अगर मैं आपसे कहूं कि स्वर्गदूत हमेशा सफेद कपड़ों में वीणा बजाते मुस्कुराते हुए नहीं आते, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं जिनके आने से पूरा शहर मिट गया, हजारों लोग एक ही रात में मर गए, राजाओं की सेनाएं पल भर में खत्म हो गईं, और ये सब किसी शैतान ने नहीं किया बल्कि स्वयं परमेश्वर के आदेश से स्वर्गदूतों ने किया। बिजली चमकती है और एक भारी आवाज गूंजती है। ये कहानी है तबाही लाने वाले स्वर्गदूतों की। बाइबल हमें यह सिखाती है कि स्वर्गदूत केवल दया के दूत नहीं हैं, वे परमेश्वर की न्याय प्रणाली का हिस्सा हैं। जब मानवता सीमा पार करती है तब दया नहीं, न्याय उतरता है। भजन संहिता 103:20। हे उसके दूतों जो उसकी आज्ञा मानते और उसका वचन पूरा करते हो। यानी स्वर्गदूत स्वतंत्र रूप से तबाही नहीं करते, वे वही करते हैं जो परमेश्वर आदेश देता है। तबाही करने वाले स्वर्गदूत कौन होते हैं? बाइबल में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाश करने वाला दूत, डिस्ट्रॉइंग एंजल, न्याय के दूत, एंजल्स ऑफ जजमेंट, प्रलय के दूत, महामारी लाने वाले दूत, तलवारधारी स्वर्गदूत। बाइबल हर दूत का नाम नहीं बताती, लेकिन उनके कार्य बहुत स्पष्ट बताए गए हैं। पहला तबाही करने वाला स्वर्गदूत, मिस्र का नाश करने वाला स्वर्गदूत, द डिस्ट्रॉयर ऑफ इजिप्ट। निर्गमन 12, रात का समय था। मिस्र सो रहा था। राजा फिरौन को लगता था मैंने इस्राएल को रोक लिया, लेकिन स्वर्ग में एक आदेश जारी हुआ, अब बहुत हो गया, दूत का उतरना। बाइबल कहती है उसी रात यहोवा ने मिस्र देश के सब पहिलौठों को मार डाला। निर्गमन 12:29। ध्यान दीजिए, यह कोई बीमारी नहीं थी, यह कोई युद्ध नहीं था, यह सीधी स्वर्गीय कार्रवाई थी। एक ही रात में राजमहल से लेकर जेल तक, अमीर से लेकर दास तक, हर घर में मृत्यु थी। दूत कैसे पहचानता था किसे मारना है? दरवाजों पर मेमने का खून, जहां खून होगा वहां मैं नाश नहीं करूंगा। निर्गमन 12:13। यह दूत अंधा नहीं था, वह परमेश्वर की मुहर पहचानता था। जहां खून नहीं वहां मौत। यरूशलेम पर उतरता हुआ दूत, 70,000 की मौत एक ही दिन में। 2 शमूएल 24 में राजा दाऊद ने घमंड में जाकर जनगणना करवाई। परमेश्वर अप्रसन्न हुआ और फिर एक दूत को भेजा गया, तलवारधारी स्वर्गदूत। बाइबल का दृश्य बेहद डरावना है। यहोवा ने इस्राएल पर मरी भेजी और 70,000 लोग मर गए। 2 शमूएल 24:15। दूत के हाथ में नंगी तलवार थी, वह यरूशलेम के ऊपर खड़ा था और मारता जा रहा था। चमकता चेहरा, चमकदार पंख और दया और स्वर्ग का दृश्य, यही हमारे मन में आता है जब हम स्वर्गदूत के बारे में सोचते हैं या फिर हम किसी से सुनते हैं। और अगर विनाश की बात की जाए, तबाही की बात की जाए, तो हमारे मन में शैतानी दूतों का ख्याल आता है। लूसीफर शैतान और उसके दूतों का ख्याल आता है। लेकिन बाइबल में स्वर्गदूतों ने भी तबाही की है और वो तबाही करेंगे। आज की वीडियो में आपको यही दिखाने के लिए, यही बताने के लिए यह वीडियो बनाई गई है और आपके साथ शेयर की गई है कि कैसे यहोवा की आज्ञा पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, कैसे एक नम्र, शांत और एक अच्छे स्वभाव के स्वर्गदूत भी एक तबाही ला सकते हैं। और एक ऐसी तबाही जो कभी किसी ने ना देखी होगी, ना ही कभी किसी ने किसी से सुनी होगी। और आज की वीडियो में बाइबल के आधार पर हमारे परमेश्वर ने किन किन स्वर्गदूतों को कौन कौन से कार्य दिए हैं। हम 7 तुरही के बारे में जानते हैं और उन 7 तुरहियों को बजाने वाले स्वर्गदूत क्या करेंगे, और वो उंडेले जाने वाले वो कटोरे हैं, उनका रहस्य क्या है, वो क्या करेंगे, कैसे होगा। YouTube पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जो इतना डिटेल में आपको स्वर्गदूतों के द्वारा होने वाली तबाही, तुरहियों के बारे में और कटोरों के बारे में जो बाइबल बताती है उसके बारे में कोई नहीं बताता है। और उन टिड्डियों के बारे में जिनका मुंह शेर के समान और पूंछ डंक मारने वाले बिच्छू के समान, और ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बस मेरा आपसे यही कहना है कि यह वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दाऊद का रोना। राजा दाऊद जमीन पर गिर पड़ा। हे प्रभु, पाप मैंने किया है, इन भेड़ों ने क्या किया? तभी परमेश्वर ने कहा, बस हाथ रोक, और दूत रुक गया। यह दिखाता है दूत स्वतंत्र नहीं, वह आदेश के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ता। सदोम और अमोरा के दूत जब आग आसमान से गिरी, उत्पत्ति 19 में,
दो स्वर्गदूत मनुष्य का रूप लेकर आए। लोग नहीं समझे, वे सोचते रहे ये साधारण इंसान है, पर निर्णय पहले ही हो चुका था। इस नगर की चिल्लाहट यहोवा तक पहुंच गई है। तबाही का क्षण, आसमान काला हुआ, जमीन कांपी और यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसाया। पूरा शहर इतिहास से मिट गया। लूत की पत्नी, पीछे देखने का परिणाम, एक पल में नमक का स्तंभ। यह कहानी बताती है स्वर्गदूत दया भी दिखाते हैं, लूत को बचाया, और तबाही भी लाते हैं, नगर नष्ट। अश्शूर की सेना को मारने वाला दूत, 1,85,000 सैनिक एक रात में, 2 राजा 19 का 35। अश्शूर की सेना यरूशलेम को घेर चुकी थी। लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन एक रात में सब खत्म। यहोवा का दूत निकला और अश्शूर की छावनी में 1,85,000 को मार डाला। कोई तलवार नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस स्वर्गदूत। सुबह जब लोग उठे, चारों तरफ लाशें ही लाशें। इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? स्वर्गदूत खिलौने नहीं हैं, वे परमेश्वर के न्याय के उपकरण हैं। दया का समय खत्म हो तो न्याय आता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बाइबल बताती है अंत के दिनों में भी ऐसे स्वर्गदूत उतरेंगे जिनके हाथ में महामारी, भूकंप, आग, समुद्र का झड़ और पूरी पृथ्वी का न्याय होगा, और वे पहले से कहीं ज्यादा भयानक होंगे। प्रकाशित वाक्य के 7 तुरही वाले दूत, 7 कटोरे उंडेलने वाले दूत, मौत, महामारी और आग कैसे आती है? क्या ये सब आज के समय से जुड़ा है? अंत के दिनों के तबाही करने वाले स्वर्गदूत। अगर आज भी आपको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम है, तो यह सुनिए, बाइबल कहती है प्रेम को ठुकराने के बाद न्याय आता है, और उस न्याय को लाने के लिए स्वर्ग से ऐसे दूत उतरेंगे जिनके हाथ में पूरी पृथ्वी का भविष्य होगा। महासागर उबल रहे हैं, आसमान लाल हो चुका है, और स्वर्ग में एक आवाज गूंजती है, अब समय पूरा हुआ। प्रकाशित वाक्य की किताब क्यों सबसे डरावनी है? प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी पुस्तक है, भविष्य की घटनाओं का खुलासा, न्याय का अंतिम अध्याय। यहाँ स्वर्गदूत वीणा नहीं बजाते, मुस्कुराते नहीं, बल्कि तुरही फूंकते हैं, कटोरे उंडेलते हैं, और पृथ्वी हिल जाती है। तबाही करने वाले स्वर्गदूतों की गिनती बाइबल में अंत के समय के लिए मुख्य रूप से 7 तुरही वाले स्वर्गदूत, 7 कटोरे, कटुता, क्रोध, उंडेलने वाले स्वर्गदूत, महामारी और मृत्यु का दूत, अगाध कुंड का दूत, एबिस एंजल, मृत्यु और अधोलोक के साथ चलने वाले दूत। अब हम एक एक करके हर स्वर्गदूत और उसकी तबाही को समझेंगे। पहले तुरही वाला स्वर्गदूत, आग, खून और पृथ्वी की तबाही। प्रकाशित वाक्य 8 का 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और ओले और आग खून से मिले हुए पृथ्वी पर गिरे। क्या हुआ? पृथ्वी की 1/3 वनस्पति जल गई, पेड़ पौधे राख बन गए, खेत बंजर हो गए, भोजन संकट शुरू हुआ। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह स्वर्गीय न्याय की आग थी। संदेश, परमेश्वर कहता है, जिस धरती को तुमने नष्ट किया, अब वही तुम्हें दंड देगी। दूसरा तुरही वाला स्वर्गदूत, समुद्र का खून बन जाना। प्रकाशित वाक्य 8 का 8 और 9। एक बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरा। तबाही, समुद्र का 1/3 हिस्सा खून बन गया, मछलियां मर गईं, जहाज नष्ट हो गए, व्यापार ठप। यह सीधे सीधे मानव लालच और हिंसा का दंड है। तीसरा तुरही वाला स्वर्गदूत, कड़वे जल का दूत, वर्मवुड। प्रकाशित वाक्य 8 का 10 और 11। एक तारा आसमान से गिरता है जिसका नाम है वर्मवुड, कड़वाहट। असर, नदियां झरीली, पानी पीने से लोग मरने लगे, प्यास ही मौत बन गई। पानी जो जीवन देता था अब मृत्यु देने लगा। चौथा तुरही वाला स्वर्गदूत, सूरज, चांद और तारे अंधेरे में। प्रकाशित वाक्य 8 का 12। सूर्य का 1/3 प्रकाश खत्म, चांद फीका, तारे बुझते हुए। नतीजा, अजीब ठंड, मौसम पागल, समय का संतुलन बिगड़ा। यह दिखाता है प्रकृति भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। चेतावनी की पुकार। तभी एक स्वर्गदूत आसमान में चिल्लाता है, हाय 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 पृथ्वी के रहने वालों पर, क्योंकि अब सबसे भयानक तुरहियां आने वाली हैं। 5वां तुरही वाला स्वर्गदूत, अगाध कुंड के दूत और टिड्डियां। प्रकाशित वाक्य 9। एक तारा गिरता है, उसे अगाध कुंड की कुंजी दी जाती है। अगाध कुंड खुलता है, धुआं, अंधेरा और बाहर निकलती है भयानक टिड्डियां। टिड्डियों का रूप, चेहरे मनुष्य जैसे, दांत सिंह जैसे, पूंछ बिच्छू जैसी। 5 महीने तक पीड़ा। वे मारती नहीं, सिर्फ असहनीय दर्द देती हैं। किसे नहीं छूती,
जिन पर परमेश्वर की मुहर है उन्हें कोई नुकसान नहीं। ये स्पष्ट करता है विश्वास ही सुरक्षा है। छठा तुरही वाला स्वर्गदूत, 200 मिलियन की स्वर्गीय सेना। प्रकाशित वाक्य 9 का 13 से 21। 4 स्वर्गदूत जो महान नदी फरात पर बंधे थे उन्हें छोड़ दिया गया। सेना 200 करोड़ घुड़सवार, आग, धुआं, गंधक और 1/3 मानव जाति का अंत। सबसे डरावनी बात, इतनी तबाही के बाद भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। 7वां तुरही वाला स्वर्गदूत, राज्य का अंतिम उद्घोष। प्रकाशित वाक्य 11 का 15। इस संसार का राज्य अब हमारे प्रभु का राज्य बन गया। इसके साथ बिजली, भूकंप, ओले और स्वर्ग का मंदिर खुला। यह अंत की शुरुआत है। अब आते हैं 7 कटोरे वाले स्वर्गदूत, बोल्स ऑफ रात। ये सबसे आखिरी और सबसे भयानक हैं। पहला कटोरा, शरीर में फोड़े, दर्दनाक रोग केवल उन पर जिनके पास पशु की छाप है। दूसरा कटोरा, पूरा समुद्र मरे हुए के खून जैसा, समुद्री जीवन समाप्त। तीसरा कटोरा, नदियां खून। स्वर्गदूत कहता है, तू न्यायी है हे प्रभु। चौथा कटोरा, सूर्य की आग। लोग जलने लगे फिर भी पश्चाताप नहीं। 5वां कटोरा, अंधकार, पीड़ा। लोग अपनी जीभ काटने लगे। छठा कटोरा, फरात सूखता है। अंतिम युद्ध की तैयारी, हरमगिदोन। 7वां कटोरा हो चुका। सबसे बड़ा भूकंप, शहर टूटे, पहाड़ हिले, द्वीप गायब। परमेश्वर अनंत प्रेमी है। पश्चाताप का समय सीमित है। मुहर लगे लोगों की रक्षा होती है। अंत अचानक आएगा। अंतिम चेतावनी। ये सब भविष्य है, लेकिन प्रश्न यह है, जब वह दिन आएगा तब तुम किस तरफ खड़े होगे? क्योंकि उस दिन कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो कुछ थोड़े बहुत सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, उनमें काफी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। इस वीडियो के बनाने का केवल इतना उद्देश्य था कि आप प्रकाशित वाक्य में बताए गए इन तबाही के बारे में थोड़ा बहुत जाने। हमारी आशा है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा है। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे चैनल पर टोटल अभी 3 वीडियोस अपलोड किए गए हैं और तीनों में एक डीप मिस्ट्री को आपके साथ शेयर किया गया है, जो कोई नहीं जानता, जो कोई नहीं सोच सकता था। हमने वो चीज वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारे जो रहस्य हैं जो हम नहीं जानते हैं उसमें रिवील भी किया गया है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के साथ साथ आप उसको शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखकर आपने कुछ सीखा है तो आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले भी सीखे, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, किसी को भी जो आप चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं, वो देखेंगे और इस तरीके से परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का रहस्य, परमेश्वर की बातें आप तक जरूर पहुंचेंगी और हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आने वाली हमारी जो वीडियो है और भी डिटेल्ड होगी और भी रहस्य को ओपन करेगी, आपके सामने लेकर आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और जिससे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।